नमस्कार दोस्तों। लेसे एवं मैसे से संबंधित दोस्तों जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे सोल्व करवा दिए हैं दोस्तों। लेसे एवं मैसे से संबंधित दोस्तों हम आज वो क्वेश्चन हल करेंगे जो पिछली जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें वो क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में दोस्तों लेसे एवं मैसे से संबंधित पूछे गए हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2.4, 0.36 तथा 7.2 का में से क्या होगा। यानी अपने को दे रखा है दोस्तों 2.4, 0.36 तथा 7.2 का अपने को पूछा है में से। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन ये संख्या है, ये है 2.4, यानी ये है 24 और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 10। ठीक, फिर ये अगला आ जाएगा 36 और यहाँ से दशमलव के आगे 2 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में ये जो 7.2 है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 72/10, यानी दशमलव के आगे 1 अंक है तो 1 लिख के 1 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या बन गई दोस्तों, अपनी भिन्न बन गई। तो भिन्न का अपने को निकालना है में से। तो भिन्नों का में से कैसे निकालते हैं दोस्तों, भिन्नों का में से निकालने के लिए दोस्तों ये जो अंश हैं उनका तो निकालेंगे में से, और जो हर है उनका निकालेंगे ले से। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन निकालेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 24, 36 और 72 का में से। इनका तो क्या निकालेंगे दोस्तों, में से, इनका तो निकालेंगे में से बट्टे ये है 10, 100 और 10 का क्या निकालेंगे दोस्तों, ले से। इनका क्या निकालेंगे दोस्तों, ले से। यानी ये जो अपनी भिन्न बन गई, तो भिन्नों का में से और में से कैसे निकालते हैं, जो अंश है उनका तो निकालते हैं में से, जो हर है उनका निकालते हैं ले से। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 24, 36 और 72 है, इनका अपन में से निकालेंगे। तो में से निकालेंगे सबसे पहले तो अपन 36 में भाग लगाएंगे, किसका, 24 का। तो कितनी बार जाएगा, एक बार 24, और यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, ये बच गया 12। अब 12 का भाग लगाएंगे 24 में तो आ गया कितना, 12 दूनी 24, यानी आ गया 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों 24 और 36 का तो कितना आ गया, में से आ गया 12। कितना आ गया दोस्तों, 12 का भाग किस में लगाएंगे दोस्तों, 72 में लगाएंगे। तो 12 छिकाणी 72, कितनी बार, 6 बार भाग चला जाएगा। तो इनका में से तो 24, 36 और 72 का में से तो कितना आ गया दोस्तों, वो तो आ गया 12। ठीक है दोस्तों, अब अपन 10, 100 और 10 का निकालेंगे ले से। 10, 100 और 10 का ले से निकालेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 100। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये अपने पास आ गया 12/100 आ गया। तो इनका में से कितना आ गया दोस्तों, आ गया 12/100। अपन इसको आगे और सोल्व करेंगे, आगे और सरल करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 12 में अपन 100 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, यानी आ जाएगा 0.12। तो इस तरह से दोस्तों 2.4, 0.36 तथा 7.2 का में से क्या होगा 0.12। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों ये जो क्वेश्चन दे रखा है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का में से क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका पॉइंट हटाएंगे, तो इसको ये 24 और ये पॉइंट दशमलव के आगे 1 अंक है तो यहाँ पे 1 लिख के 0 लगा देंगे, यानी इसमें 10 का भाग लगा देंगे। फिर यहाँ पे दशमलव के आगे 2 अंक है तो 36, और ये दशमलव हटा के यहाँ पे 100 का भाग लगा देंगे। यहाँ पे दशमलव के आगे 1 अंक है तो ये 72, और ये यहाँ पे 1 लिख के 1 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, दशमलव के आगे 1 अंक है तो 1 लिख के 1 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये अपनी भिन्न बन गई, तो भिन्नों का में से कैसे निकालते हैं, जो अंश हैं 24, 36 और 72 इनका तो निकालेंगे में से, और ये 10, 100 और 10 है इनका निकालेंगे ले से। तो 24, 36 और 72 का में से आ गया 12, और इनका ले से आ गया 100। अब 12 में 100 का भाग लगाएंगे तो आएगा 0.12। तो इस तरह से दोस्तों इनका 2.4, 0.36 तथा 7.2 का में से कितना आ गया, वो आ गया 0.12। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 तथा 15 का में से क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और उनमें कॉमन ले लेंगे। तो 2 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों, जैसे ये 2 की घात 3 है तो ये 2 की घात 3 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2 कितनी बार, 3 बार, यानी 2 की पावर 3 है तो ये 2 गुणा कितनी बार हो गया, 3 बार। ठीक है, तो अगला है दोस्तों 3 की पावर 2 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और ये है 4, तो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और अगला है 15,
15 है तो 15 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, अब इनका में से निकालना है तो में से इनका निकालने के लिए सब में कॉमन देखेंगे। सबसे पहले इसमें 2 है, इसमें सब 2 ही हैं, तो इसमें 2 है क्या, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें 2 भी कॉमन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यानी सभी में 3 नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया, 2 ये 2 तो पहले देख लिया। अब ये है 5, तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी दोस्तों इनमें कॉमन कोई भी चीज़ नहीं है। अब अपने को पता है कि दोस्तों इनमें अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसके साथ गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी इसको 1 से अपन गुणा करेंगे दोस्तों, इनको अपने 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इनका मैसेज, इनमें और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन इनमें तीनों में नहीं है, 3 भी इनमें सभी में नहीं है, और ये 5 भी इनमें सभी में नहीं है। तो लेकिन ये 1 तो है ही ना, इसको अपन गुणा 1 लिख सकते हैं, यानी 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों इनका में से कितना आ जाएगा, इनका में से आ जाएगा दोस्तों, इनका में से आ जाएगा कितना, 1। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। यही आ जाएगा दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि p बराबर 2 की पावर 3 कोमा 3 की पावर 10 कोमा 5, यानी p का मान तो अपने को दे रखा है दोस्तों 2 की पावर 3 कोमा 3 की पावर 10 कोमा 5, तथा क्यों का मान कितना दे रखा है, क्यों बराबर दे रखा है 2 की पावर 5 कोमा 3 कोमा 7 हो, तो p और q का में से यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक यानी में से क्या होता है दोस्तों, जो दोनों में कॉमन हो। तो जैसे इनका में से निकालेंगे तो p यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, p तथा क्यों का में से, p तथा क्यों का में से, p तथा क्यों का में से कितना हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे है 2 की पावर 3 और यहाँ पे है 2 की पावर 5, तो इनमें कॉमन क्या है दोस्तों, इनमें कॉमन है 2 की पावर 3, यानी ये 2 की पावर 5 है। इसको अपन लिख सकते हैं कैसे दोस्तों, जैसे मैं दोस्तों इसको सरल करके लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये है p है, तो p का मान कितना दे रखा है दोस्तों, ये तो दे रखा है 2 की पावर 3 और इसका है 3 की पावर 10 और ये है 5। ठीक है दोस्तों, और जो क्यों है, क्यों का मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2 की पावर 5 और 3 और 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो या तो इसको ऐसे लिख लो, नहीं इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे भी 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, तो इसको ऊपर से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। तो ये दोस्तों जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगे तो हो जाएगी 2 की पावर 5, इसको यानी 2 की पावर 5 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए, ये है 3 की पावर 10 है, तो ये तो आ गया 3 की, इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 10 और ये कोमा, और यहाँ पे ये कितना है 3 है, यहाँ पे ये 3 अकेला है, तो यहाँ पे भी 1 3 अकेला लिख के इसको 3 की पावर इसको लिख सकते हैं 9। 3 की पावर कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 3 की पावर 9, यानी आधार समान तो आते हैं 10 जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर यहाँ पे 1 है, ये है 9, तो 3 की पावर हो जाएगी 10। ठीक है दोस्तों, अब ये अगला अंक क्या है दोस्तों, ये है 5। ठीक है, और यहाँ पे अगला अंक क्या है 7। अब क्या दोस्तों इनका अपना में से निकालना, तो इनमें कॉमन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इनमें कॉमन क्या है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p तथा क्यों का में से, p तथा क्यों का में से, p तथा क्यों का में से क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, इनमें कॉमन देखेंगे तो इनमें है यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा, इसको तो छोड़ देंगे, तो ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो एक तो आ जाएगा इनका 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये है 3 इंटू 3 की पावर 9 है, इसमें है 2, ये है 3 है, 1 3 है, तो एक आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3 की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अपने कितना, कुछ भी नहीं, इसका मतलब कितनी है 1 है इनकी पावर। ठीक है, तो ये है 3 की पावर 1 और ये है 3 की पावर 1, तो यहाँ पे एक आ गया 3 की पावर 1, तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला देखेंगे 5 इसमें है, तो इसमें 5 नहीं, इसमें 7 है तो इसमें नहीं है, तो मैं से इनका क्या होगा दोस्तों, इनमें कॉमन हो, तो एक तो इनमें है 2 की पावर 3, इसमें भी है, इसमें भी, तो एक तो आ गया 2 की पावर 3, 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 ही आ गया ये। तो इस तरह से p और q का में से कितना आ गया, वो आएगा दोस्तों 2 की पावर 3 कोमा 3 की पावर 1 या 3, तो इसके कोमा इसके एक पावर लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, तो इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों, ये आएगा 2 की पावर 3 कोमा 3, तो इनका में से कितना आ गया 2 की पावर 3 कोमा 3। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 6 कोमा बी की पावर 3 सी की पावर 8 ए की पावर 4 तथा ए की पावर 8 बी की पावर 6 सी की पावर 2 का में से तथा ले से। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो ए स्क्वायर है, ये तो है ए स्क्वायर, ये है बी की पावर 4
और ये है c की पावर 6 कोमा। इसको भी जैसे सबसे पहले a की पावर में है तो a की पावर को इधर रख सकते हैं, इसको भी लिख देंगे a की पावर 4, फिर लिख देंगे b की पावर 3 और फिर लिख देंगे c की पावर 8। ठीक है दोस्तों। और अगला है ये है तथा, यहाँ पे तथा लगा के ये आ जाएगा। इसको ये पहले से ही है a की पावर 8 और a की पावर 8 इंटू बी की पावर 6 इंटू सी की पावर 2। इनका अपने को एक तो निकालना है मैस है, एक निकालना है लेस है। तो सबसे पहले इनका मैस है क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका मैस हो जाएगा दोस्तों जो सब में कॉमन हो। तो जैसे यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 4 है, यहाँ पे a की पावर 8 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी में कॉमन है, यानी जो छोटी से छोटी संख्या देख लेंगे इनमें। a की पावर 2 है, a की पावर 4 है, a की पावर 8 है, तो इनमें एक की पावर कम से कम कौन सी है दोस्तों, वो है a की पावर 2। तो एक तो आ जाएगा दोस्तों a की पावर 2। ठीक है दोस्तों। b की पावर देखेंगे, एक तो है b की पावर 4, b की पावर 3 और b की पावर 6। तो इनमें पावर सबसे कम किसकी है, यहाँ पे तो है b की पावर 4, ये है b की पावर 3 और ये है b की पावर 6। तो यहाँ पे कम कौन सी है, वो है b की पावर 3। ठीक है दोस्तों। तो एक आ गया b की पावर 3। अब c की पावर देखेंगे, यहाँ पे है c की पावर 6, यहाँ पे है c की पावर 8 और ये है c की पावर 2। तो इनमें कम कौन सी है, ये तो है c की पावर 6, ये है c की पावर 8 और ये है c की पावर 2। तो इनमें कम है c की पावर 2, तो एक ही आ जाएगा। तो इनका मैस है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जो इनकी पावर छोटी हो, जैसे एक की पावर 2, एक की पावर 4, एक की पावर 8 में सबसे छोटी पावर एक की पावर 2 है तो एक की पावर 2, b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 6। तो इनमें सबसे छोटा है b की पावर 3, तो एक आ गया b की पावर 3। और c की पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे छोटी c की पावर कौन सी, ये है c की पावर 2, तो एक ही आ गया। तो ये तो आ गया दोस्तों इनका मैस है। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, इनका लेस है। तो लेस से क्या हो जाएगा दोस्तों, लेस से देखेंगे इनमें जो बड़ी पावर है वो, तो एक की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है दोस्तों, वो है 8। तो इनका लेस आ जाएगा दोस्तों एक की पावर 8। ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे b की पावर 4 है, ये पे है b की पावर 3, ये है b की पावर 6। तो b की पावर सबसे ज़्यादा कौन सी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो आ जाएगा b की पावर 6। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद में अगला देखेंगे, अगला क्या है, c की पावर 6, c की पावर 8 c की पावर 2। तो यहाँ पे c की पावर सबसे ज़्यादा कौन सी है, यहाँ पे तो c की पावर 6 है, ये है c की पावर 8, ये है c की पावर 2। तो सबसे बड़ी पावर किसकी है, c की पावर कितनी है, 8 है, तो एक आ जाएगा c की पावर 8। तो इस तरह से इनका मैथ है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एक का स्क्वायर, a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 2। ये तो आ गया इनका मैथ है, यानी जो सबसे छोटी पावर है वो। तो देखिए ये एक की स्क्वायर है, ये a की पावर 4 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। तो इनमें ये a स्क्वायर क्या है, कम से कम, यानी जो कॉमन है। ठीक है दोस्तों, जो सब में कॉमन है वो तो आ जाएगा मैथ से। और लेस है जो मतलब सबसे बड़ी का आता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जिसमें a की पावर सबसे कम है वो तो आ जाएगा वो a की पावर, b की पावर, c की पावर जो सबसे कम है वो तो आ जाएगा इनका मैथ से। और लेस आ जाएगा a, b और c की पावर जो सबसे ज़्यादा पावर है वो आ जाएगा इनका लेस है। वो इनका क्या आ जाएगा दोस्तों, लेस है, यानी जो ज़्यादा पावर है वो तो आ जाएगा लेस है और जो कम पावर है वो आ जाएगा मैथ से। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 90 और 136 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूरी विभाजित हों लेकिन 3 से नहीं। यानी अपने को बोल रहा है दोस्तों 90 और 136 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूरी विभाजित है। यानी 90 और 136 के बीच में ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो 9 से पूरी विभाजित है, यानी उसमें 9 का भाग पूरा जा रहा है, लेकिन पूरी विभाजित हो लेकिन 3 से नहीं। लेकिन वो संख्याएं दोस्तों 3 से विभाजित नहीं हो। तो दोस्तों ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती जो 9 से विभाजित हो और 3 से विभाजित नहीं हो। यानी दोस्तों अगर कोई संख्या अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या अवश्य ही 3 से विभाजित होगी। यानी दोस्तों अगर किसी संख्या में अगर 9 का भाग पूरा जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग भी पूरा हमेशा ही जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो, यानी अपने को बोल रहा है कि 90 और 136 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 9 से विभाजित हैं लेकिन 3 से नहीं। तो दोस्तों ऐसी एक भी संख्या नहीं होगी जो 9 से विभाजित हो और 3 से विभाजित नहीं हो। यानी दोस्तों जो भी संख्याएं 9 से विभाजित हों तो वो 3 से भी हमेशा विभाजित होंगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों ऐसी एक भी संख्या नहीं होगी, ऐसी एक भी संख्या नहीं होगी। यानी दोस्तों ऐसी एक भी संख्या नहीं होगी, ऐसी एक भी संख्या नहीं होगी जो 9 से विभाजित हो और 3 से विभाजित नहीं हो। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों
जो है दो व्यंजकों P तथा Q का HCF 1 है, इनके एलसीएम का व्युत्क्रम क्या होगा। यानी दोस्तों अपने को कोई भी दो व्यंजक P और Q दे रखे हैं तो उनका अगर HCF निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है 1, तो इनका एलसीएम क्या होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे दे रखा है P तथा Q का HCF यानी में से HCF वो तो कितना है दोस्तों 1, P और Q का HCF तो कितना है दोस्तों 1, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा तथा इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा P और Q का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा PQ, यानी PQ इनको आपस में गुणा कर देंगे, वो हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा PQ। क्या ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों P और Q का एलसीएम तो दे रखा है 1, और इनका अपना एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा, ये एक संख्या तो है P और एक Q है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा PQ। अब बोल रहा है इनके एलसीएम का व्युत्क्रम, यानी दोस्तों व्युत्क्रम मैंने क्या बताया था दोस्तों, यानी जैसे मान लो कोई भी संख्या है A और B है तो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/A और 1/B। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई संख्या होती AB होती तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है 1/AB। तो क्या करेंगे दोस्तों, इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम है P/Q, तो एलसीएम का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इनका एलसीएम है P/Q का व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/PQ। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/PQ, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा PQ की पावर -1। यानी दोस्तों ये यहाँ पे ऐसे जैसे कोष्टक में है इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हो जाएगा PQ पावर -1। यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो अपन क्या दोस्तों इसकी पावर कितनी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ये तो है इनका एलसीएम है P/Q, तो इन्हें एलसीएम का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/PQ, और जैसे कुछ भी पावर नहीं है तो अपन मान लेते क्या इनका पावर कितना होता है दोस्तों, इनका पावर होता है 1, कुछ भी नहीं है तो इनका पावर 1 लगा सकते हैं, बराबर ये P, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये P/Q ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा P/Q की पावर -1, या फिर इसको वापस सोल्व करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वही 1/PQ, या फिर इसको वापस सोल्व करेंगे तो वही ये लिख सकते हैं 1/PQ की पावर Q की पावर 1, या फिर इसको पावर 1 है तो कोई लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये माइनस में पावर है तो यहाँ पे लगाना जरूरी है। तो इस तरह से दोस्तों इनका व्युत्क्रम कितना, इनका एलसीएम का व्युत्क्रम, इनका एलसीएम हो जाएगा P/Q, एलसीएम का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/PQ, या फिर यहाँ पे एक पावर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी एक हो जाएगा 1/PQ बराबर, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं P/Q की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक पावर है, तो पावर ऊपर माइनस में चली जाएगी, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे P की पावर -1, या फिर इसको वापस सोल्व करेंगे तो लिख देंगे 1/PQ। तो इस तरह से दोस्तों एलसीएम का व्युत्क्रम कितना आएगा, वो आएगा 1/PQ, या फिर वो P/Q की पावर -1। अपना जो भी आंसर में हो उसके हिसाब से, अगर 1/PQ है तो ये, या फिर PQ की पावर -1। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 400 और 600 के बीच की कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। यानी अपने को बोल रहा है दोस्तों 400 और 600 के बीच की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों क्या करेंगे, अपने को वह संख्या निकालनी है जो 4, 5 और 6 से पूरी विभाजित हो। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 4, 5 और 6 का क्या निकाल लेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा, 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2, 5, 3, और फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे 1, 5 और 3, अब इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो 1, 5, 1, और 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1, 1 और 1। तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, वो हो जाएंगे 2, 2, 3 और 5। इनका एलसीएम निकालना है तो इनको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 60। यानी दोस्तों 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अपन 4, 5 और 6 का भाग लगाएंगे तो भाग पूरा चला जाएगा। अपने को पूछ रहा है 400 और 6 के बीच की कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। यानी 400 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको अपन 4, 5 और 6 से विभाजित कर सकें, तो वो कितना जाएगा दोस्तों। सबसे अपने 400 और 600 के बीच में, यानी वो संख्या 400 के नहीं होनी चाहिए और 600 के नहीं होनी चाहिए। यानी दोस्तों अपन बोल सकते हैं 401 से
401 से 599 तक, यानी दोस्तों 400 और 600 के बीच की संख्या बोल रहा है। यानी ऐसे बोलता है कि 400 और 600 तक कितनी संख्याएं हैं, 400 से 600 तक। तो क्या करते हैं दोस्तों, 400 और 600 को भी अपन सम्मिलित करते हैं। अपने को बोल रहा है 400 और 600 के बीच, मतलब ये 400 भी काउंट नहीं होना चाहिए और 600 भी काउंट नहीं होना चाहिए। तो 400 काउंट नहीं होना चाहिए तो इससे अगली संख्या हो जाएगी 401, और 600 काउंट नहीं होना चाहिए तो इससे छोटी संख्या हो जाएगी 599। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो अपन 599 लगा देंगे 60 का भाग। तो ये दोस्तों 599 है, 599 अपन 60 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 6 54, 9 6 54, 9 6 54 यानी 540 और शेषफल कितना बच जाएगा दोस्तों, शेषफल बच जाएगा दोस्तों कितना, ये है 99, ये है 599 और आ रहा है 9 6 54 यानी 540 तो 9 5 यानी 59 शेषफल बच गया। तो वो शेषफल को छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यानी 599 से 60 से लेके 599 तक वो संख्याएं आ गई 9, और अब 401 में भाग लगा देंगे कितने का, 60 का। 401 में 60 का भाग लगाएंगे तो आएगा 6 छंके 36, 6 छंके 36 360, यानी कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, 6 बार भाग जाएगा 360, और शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 360, यानी शेषफल कितना बच जाएगा 41 शेषफल बच जाएगा। तो शेषफल को छोड़ दीजिए, यानी 60 से लेके 401 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, 6। अपने को बोल रहा है 400 और 600 के बीच की संख्याएं, यानी 401 से 599 तक। तो 401 से 599 तक की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएंगी दोस्तों 9 - 6 = 3, यानी दोस्तों कितनी संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, वो हो जाएंगी 3 संख्याएं। यानी दोस्तों 400 और 600 के बीच, 400 और 600 के बीच यानी 401 से 599 तक ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, 3 संख्याएं हैं। यानी 3 संख्याएं ऐसी हैं दोस्तों, 400 और 600 के बीच में 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 इन तीनों से पूरी विभाजित हो सके। तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, वो आ गया 3, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 400 और 600 के बीच की कितनी संख्याएं, जो कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सके। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो 4, 5 और 6 से विभाजित हो सके। तो वो कितनी आ जाएगी, 4, 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 60। यानी दोस्तों 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4, 5 और 6 इन तीनों का पूरा भाग जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अपने को बोल रहा है 400 और 600 के बीच, 400 और 600 के बीच, मतलब ये 400 और 600 के बीच में, यानी 400 भी काउंट नहीं होना चाहिए और 600 भी काउंट नहीं होना चाहिए, इनके बीच में, मतलब 401 से 599 तक। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो 599 इसमें अपन 60 का भाग लगाएंगे, यानी 60 से लेके 599 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाजित हैं। तो वो संख्याएं हैं 9, और 400 और 60 से लेके 401 तक कितनी संख्याएं हैं, वो हैं 401 में 60 का भाग लगाएंगे तो आएगा 6। यानी शेषफल जो भी आ रहा है दोस्तों, जो उनको छोड़ देंगे, यानी 401 में 60 का भाग 6 बार पूरा जा रहा है, और जो शेषफल है उसको छोड़ देंगे। इसी तरह 599 में भी 60 का भाग लगाएंगे, 9 बार भाग पूरा जा रहा है, शेषफल उसको छोड़ देंगे। अब दोस्तों 60 से लेके 599 तक तो हो गई 9 संख्याएं, और 60 से लेके 401 तक हो गई 6 संख्याएं। तो अपने को पूछा है 400 और 600 के बीच में, यानी 401 से 599, तो कितनी हो जाएंगे दोस्तों, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 3 संख्याएं। तो इस तरह से 400 और 600 के बीच में दोस्तों 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 इन तीनों से पूरी विभाजित हैं। इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, 3, ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए और बी दो व्यंजक हैं जिनका लस्य है ए तथा मैस्य है बी हो, यदि a + b = a + b हो तो a² + b² का मान क्या होगा। यानी बोल रहे हैं दोस्तों, यदि कैपिटल A और कैपिटल B दो व्यंजक हैं जिनका लस्य है स्मॉल a तथा मैस्य है स्मॉल b, यदि a + b बराबर, यदि a + b यानी ये जो कैपिटल A + कैपिटल B का मान किसके बराबर है, स्मॉल a और स्मॉल b के बराबर हो, तो कैपिटल A का स्क्वायर + कैपिटल B का स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों अपने को दो व्यंजक ए और बी दे रखे हैं, यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी, उनका लस्य तो है स्मॉल ए तथा मैस्य है स्मॉल बी, और अपने को दे रखा है कि यानी कैपिटल ए + कैपिटल बी का मान है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी के मान के बराबर है। तो अपने को पूछा है कि कैपिटल ए का स्क्वायर + कैपिटल बी का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों यहाँ पे अपने को दो व्यंजक दे रखे हैं, उनका लस्य दे रखा है और मैस्य दे रखा है। तो सबसे पहले तो क्या होगा दोस्तों, जब दो संख्याएं तथा उनका लस्य और मैस्य दिया गया हो तो दोस्तों संख्याओं का गुणा है वो उनके लस्य और मैस्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे दो व्यंजक हैं, यानी दो व्यंजक हैं तो उन व्यंजकों का गुणा कितना हो जाएगा, a × b
ए गुणा बी वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्मॉल ए और स्मॉल बी के, यानी कैपिटल ए गुणा कैपिटल बी बराबर स्मॉल ए गुणा स्मॉल बी, या फिर इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बराबर कैपिटल ए बी बराबर स्मॉल ए बी। ठीक है दोस्तों, अब अपने को बोल रहा है यदि ए प्लस बी बराबर ए, यानी कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी बराबर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, यानी यहाँ पे अपने को दे रखा है ए प्लस यानी कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी बराबर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। अपने को पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपने दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका जैसे ये इनका दोनों तरफ वर्क कर देंगे, यानी इनका दोनों तरफ वर्क कैसे, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए कैपिटल बी बराबर, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये है ए स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, बराबर है ए स्क्वायर के स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल ए बी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए बी का मान कितना दे रखा है, यानी कैपिटल ए बी का मान दे रखा है स्मॉल ए बी, यहाँ पे इसका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर प्लस 2, फिर ए बी का मान कितना है दोस्तों, ए बी का मान है कैपिटल ए बी का मान है स्मॉल ए बी, तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे स्मॉल ए बी बराबर ही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अपने को ए प्लस बी कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये तो कितना है, ये तो है स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल ए बी। ठीक है, और ये जो प्लस का है, प्लस का 2 स्मॉल ए बी है, ये इधर प्लस का है तो बराबर के चिन्ह के उधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना -2 स्मॉल ए बी। ठीक है दोस्तों, अब ये तो है प्लस का 2ab और ये है माइनस का, तो इससे ये क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। तो इस तरह से दोस्तों अपना क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा दोस्तों कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर, यानी कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर का मान आ जाएगा दोस्तों स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर के मान के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है ए और बी दो व्यंजक है जिनका लेस है स्मॉल ए तथा स्मॉल मैस है स्मॉल बी। यदि ए प्लस बी का मान दे रखा है, यानी कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का मान दे रखा है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी हो, तो कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अपने को दोस्तों दो संख्याएं दे रखी हैं, दो व्यंजक दे रखे हैं ए और बी, और उनका लेस और मैसे दे रखा है, तो उन दोनों व्यंजकों को आपस में गुणा करेंगे तो वो लेस और मैसे के गुणा के बराबर आएगा। तो ए बी का मान आ गया ए बी के। अब अपने को बोल रहा है ए प्लस यानी कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का मान दे रखा है स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए बी के बराबर, और अपने को कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये तो है ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, अब इनका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये कैपिटल ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर स्मॉल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इनको कोष्टक को खोलेंगे तो इनका मतलब स्क्वायर करेंगे तो आएगा कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए बी बराबर स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल ए बी। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये है दोस्तों ये है 2ab, तो ए बी का मान यहाँ पे कितना है ए बी, यानी कैपिटल ए बी का मान है स्मॉल ए बी, तो यहाँ पे स्मॉल ए बी इसका मान रख देंगे। अपने को मान पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर का, तो इसको तो इधर रख लेंगे और इसको माइनस में उधर भेज देंगे, तो इससे ये माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर। तो इस तरह से अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों।
अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3/16, 5/10, 7/18 का में से क्या होगा। यानी दोस्तों अपने को ये भिन्न दे रखी हैं 3, इनका अपने को पूछा है में से। तो भिन्नों का में से क्या होता है दोस्तों, जो अंश हैं उनका तो निकाल लेंगे में से, और जो हर है उनका निकाल लेंगे ले से। तो ये दोस्तों 3, 5 और 7 है, 3, 5 और 7 का अपन में से निकालेंगे, तो में से निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 1। जैसे अपन निकाल के देखते हैं, जैसे ये 5 है तो सबसे पहले 5 में भाग लगाएंगे 3 का, तो एक बार भाग जाएगा 3, और ये आ गया कितना शेष पर 2। अब 2 इसका भाग लगाएंगे 3 में, तो भाग कितने बार जाएगा, 1 बार, 2, 1। अब 1 का भाग लगाएंगे 2 में, तो 2 बार भाग जाएगा, या 2 और ये 0। तो इन तरह से इनका में से कितना आ गया, 3 और 5 का में से आ गया कितना, 1। 3 और 5 का में से कितना आ गया दोस्तों, 1। तो अब 1 का भाग 5 में, 1 का भाग लगाएंगे 7 में, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। या तो इनका में से तो कितना आ गया दोस्तों, 3, 5, 7 का में से, 3, 5, 7 का में से वो तो कितना आ गया दोस्तों, वो तो आ गया 1। और यहाँ पे जो हर है इनका निकाल लेंगे लेस से, तो 16, 12 और 8 का लेस से, 16, 12 और 8 का लेस से निकालेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, ये तो है अपना कितना दोस्तों, ये तो है 16, ये है 12 और ये है 18। तो इनका निकाल लेंगे लेस से, तो इनको सरल करेंगे तो ये आएगा 8, 6, 9, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये 9, फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, 2, 3 और 9। अब फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 1, 3 और 9। अब लगाएंगे 3 का भाग तो 1, 1 और 3। अब फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो 1, 1, 1। तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, और 72 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा 144, 4, 7 दूनी 14, 144 कितना आएगा दोस्तों, आएगा 144। तो दोस्तों इनका लेस से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 144। ले से कितना आ गया दोस्तों, इनका ले से आ गया 144, 144 आ गया। तो अपने को इनका में से, यानी ये जो भिन्न है 3/16, 5/12 और 7/18 का में से निकालना है। तो इनका में से कितना हो जाएगा दोस्तों, भिन्नों का में से, भिन्नों का में से, ये जो भिन्न दे रखी है इनका में से कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका में से हो जाएगा दोस्तों, भिन्नों का में से निकालने के लिए जो अंश है उनका तो निकालते हैं में से, तो में से इनका 1 आ गया, तो ये तो आ गया 1 बट्टे हरों का लेस है, जो हर हैं 16, 12, 18 इनका निकाल लेंगे लेस है, तो वो आएगा 144, वो आएगा 144। तो इस तरह से दोस्तों ये 3/16, 5/12, 7/18 का में से कितना आएगा, वो आ गया दोस्तों 144। कितना आ गया दोस्तों, आ गया 144। तो दोस्तों इस तरह से अपना लेस और में से का जो चैप्टर है वो दोस्तों आज खत्म हो रहा है। अपना लेस और मैसेज से संबंधित दोस्तों जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन दोस्तों सब प्रकार के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। यानी दोस्तों अगर आप लेस और मैसेज से संबंधित जितने भी वीडियो अपन ने बनाए हैं उनसे संबंधित अगर सभी वीडियो अगर आप देख लोगे और उनमें जो जो क्वेश्चन आपको सरल करवाए हैं वो क्वेश्चन अगर सभी आप अच्छी तरह से अगर आप उन चीज़ों को सीख जाओगे तो लेस और मैसेज से संबंधित एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में आएगा और आप उसको नहीं कर सकोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।